साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा फतेहपुर उत्तर प्रदेश से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का सक्रिय सदस्य हूं और चिटफंड कंपनियों का भुगतान न होने की वजह से हमारा संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से भुगतान की अलग जगाई गई, कानून के प्रति सबको जनजागृत किया गया, आज पूरा देश का कार्यकर्ता जानता है। साथियों, आज देश के क्या हालात हैं आप सभी लोग जानते हैं। मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा देश की सेना को, जिन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान के महायुद्ध में कूद पड़े हैं और तमाम उन अपराधियों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में भारतवर्ष के उन नौजवानों की वाहवाही हो रही है, सरकार की भी हो रही है, सरकार के मुखिया की भी हो रही है। ये बहुत बड़ा काम है। हमारे देश को तमाम क्षति पहुंचाने वाले अपराधी, जिन्होंने हमेशा देश पर हमला किया है, जनहान किया, धनहान किया, तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, आज वो समय आ गया है। देश के नौजवानों ने सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। कई दिन से लगातार पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब हमारे भारतवर्ष के नौजवान दे रहे हैं, सैनिक दे रहे हैं कि पूरी दुनिया लोहा मानने लगी है। मैं उन तमाम नौजवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके माता पिता को भी वंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसे पुत्रों का जन्म दिया, जिन्होंने देश की रक्षा का पूरा जिम्मा उठाया। और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही देश हित में है और जनहित में है, और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के हित में है। इस तरह से अपराधियों का सफाया होना बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, आज हम आपको बता दें कि भुगतान के प्रति जिस तरह से हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है, वो भी भारत सरकार के बनाए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत, उस कानून के तहत तमाम ऐसे काम हुए हैं जिनको हमारे सभी कार्यकर्ता जानते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक दिन की तरह चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और कमेंट भी करें और इस वीडियो संदेश को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का भी काम करें, क्योंकि ये जानकारी आप सब के हित में है, पीड़ितों के हित में है, देश के हित में है, जनहित में है। इसलिए ये काम बहुत ही आवश्यक है। आज अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत जो भुगतान पटल खुले हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और फीडिंग तो हो ही रही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ जहाँ पे काउंटर खुले हैं वहाँ का फीडिंग का काम तेज़ी से चल रहा है। फतेहपुर जनपद में भी चल रहा है और तमाम जगहों में चल रहा है। इसको साथियों, जिस तरह से 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन हमारे संगठन के नेतृत्व में चल रहा है, वो आज 251 दिन हो गए। 251 दिन में तमाम ज़िलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई, तमाम ठगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई कार्रवाई ठगों के खिलाफ होती रहती है। लेकिन इतने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से आंदोलन में शरीक होकर के आगे का संघर्ष करते रहें। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, क्योंकि किसी भी काम को करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर लगन लग जाए तो वो काम एक ना एक दिन ज़रूर होता है, ये निश्चित है।
क्योंकि किसी भी काम का जब कानून बन जाता है तो उस कानून को लागू कराने के लिए हमें तब मेहनत करनी पड़ती है जब सरकार उस कानून पर ध्यान नहीं देती। आज स्थिति वही है, लेकिन ये निश्चित है उस कानून के तहत आपका एक एक पैसे भुगतान होगा। दूसरा, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, किसी को ये बात पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी कंपनी के लिए भी कानून है या हमारी कंपनी का भुगतान होगा या नहीं होगा। ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भारतवर्ष की कंपनी है तो निश्चित रूप से वो कानून सब पर लागू होता है। प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी वाला कानून है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, बशर्ते आप सबको उस कानून के तहत अपना भुगतान का दावा अपने जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। बिना आवेदन के कोई भी किसी का एक पैसे का भुगतान नहीं होगा। बहुत से ऐसे साथी हैं वो केवल एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं। साथियों, अगर आपकी वास्तव में गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, तो वो अपना पैसा वापस पाने के लिए जो सरकार ने कानून बनाया है उस कानून के तहत भुगतान का दावा फार्म सरकार के पास भेजना होगा। बहुत से जिलों में ऐसा भी है कि भुगतान पटल नहीं खुला है। उन साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने संबंधित जिलाधिकारी को बाय डाक या हैंड टू हैंड अपने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को आप बाय डाक भेज सकते हैं। निश्चित रूप से वहाँ से कोई न कोई मैसेज आएगा और उसकी इंक्वायरी होगी। इस तरह से जब हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग अपना आवेदन करेंगे तो उस ज़िले में भी भुगतान पटल की स्थापना हो जाएगी। शासन प्रशासन को मालूम हो जाएगा कि नहीं, इस ज़िले में भी भारी तादाद में ठगी का शिकार हुए हैं लोग और ठगों ने तरह तरह से ठगने का काम किया है। जब तक इस तरह की जानकारी से अवगत नहीं कराएंगे, आप लोग कागज़ नहीं भेजेंगे, अपना दावा फार्म नहीं जमा करेंगे, तब तक कोई भी कार्रवाई होने वाली नहीं है। उन तमाम कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है जो एजेंट साथी हैं, जैसे ही कोई आदेश होता है भुगतान पटल की स्थापना का या किसी भी ठग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है तो हमारा एजेंट साथी उतने में ही घर बैठ जाता है, संघर्ष बंद कर देता है और जो संगठन की तरफ से संघर्ष चल रहे होते हैं उससे भी वो एब्सेंट हो जाता है। इसी का फ़ायदा दसियों साल से वो ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी जिम्मेदार हैं और सरकार हमारी आपकी शिथिलता का फ़ायदा उठाते हुए दसियों साल हो गया है और वही पुनरावृत्ति अगर आप फिर से करते रहेंगे तो भुगतान इसी तरह आप सबका विलम्ब होता रहेगा। ये संघर्ष तब तक जारी रखना है, ये आंदोलन तब तक जारी रखना है जब तक आप सबका एक एक पैसे भुगतान न हो जाए। और ये छोटा काम नहीं है साथियों, देश भर में ठगाई हुई है, बहुत बड़ा काम है। इसमें आप सबको लगने की आवश्यकता है। हम लोग जो वीडियो के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाते हैं या जो भी सूचना या जो भी जानकारी देते हैं उसमें भी हमारे बहुत से साथी उस जानकारी को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कर दो, लाइक कमेंट शेयर करने की बात कर दो, तो शायद उनको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या हमको बहुत बड़ी मेहनत पड़ेगी या हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो किसी भी तरह से सहयोग और सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप लोग अपनी व्यथा को भारी तादाद पर सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये शिथिलता और आपका भुगतान विलम्ब होता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपने आप में और अपने ही बीच के लोगों से दूरियां बना रहे हैं। हमारा संगठन केवल भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, आप सबके भुगतान के दावे जमा कराने की बात कर रहा है। आप सबका एक एक पैसे भुगतान हो और किस कानून के तहत भुगतान हो उस कानून की चर्चा कर रहा है। बस इतनी सी बात हमारा संगठन करता है। बाकी के संगठनों को मैंने देखा इस भारतवर्ष में, वो सब अपनी अपनी राजनीतिक
दांवपेच से अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम संगठनों को तो मैंने देखा है कि वो चुनाव लड़ने का भी काम शुरू कर दिया है। ऐसी तमाम प्रलोभन वाली बातें आ जाती हैं कि हमारा एजेंट साथी ठगी का शिकार फिर से बन जाता है और लोगों में मायूसी छा जाती है। फिर वो लोग दूसरे संगठन से भी मुंह मोड़ लेते हैं। उनके मन में ऐसा महसूस होने लगता है कि ये संगठन भी हमारे साथ ठगी कर रहे हैं। इन सब की जांच परख भी आप सबको करना है, क्योंकि एजेंट ऐसा चालाक होता है साथियों कि केवल उसका फ़ायदे में दिमाग रहता है, आगे नुकसान कैसे हो जाएगा इस पर दिमाग कम रहता है। इसीलिए इतनी भारी तादाद में ठगी का शिकार हमारे साथी हुए हैं। लेकिन अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भी बहुत से हमारे एजेंट साथी लालच में पड़ कर के, कमीशन के लालच में, तमाम ठगों की बनाई गई नई नई कंपनियों में जुड़ कर के फिर से एजेंटगिरी का काम शुरू कर दिया है। और कमीशन के लालच में ठगों ने ऐसा जाल में फंसा रखा है कि अब ये छूटने वाले नहीं हैं। अभी तक जितना इनके पास लोड था उससे कई गुना लोड इनके ऊपर बढ़ाते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में जब पुरानी कंपनियों का भुगतान नहीं हुआ, फिर नई कंपनी में आपने अपना तमाम अपने रिश्तेदारों का, परिचितों का, मित्रों का पैसा फिर से जमा करा देंगे। और जब इन कंपनियों का भुगतान नहीं होगा तब आपके पास कौन सा रास्ता बचेगा, कहाँ के लिए आप जाएंगे, किससे अपनी गुहार लगाएंगे, किससे अपनी मदद मांगेंगे? कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है। आज भी कोई नहीं सुन रहा है। आपको निवेशक भी प्रताड़ित करता है, निवेशक के माध्यम से पुलिस प्रशासन भी प्रताड़ित करता है। आपकी कोई सुनने वाला भारतवर्ष में नहीं है, न तो सरकार सुनती है। और सरकार और ठग यही चाहते हैं कि ये आपस में इसी तरह चितर बितर रहें, बटे रहें, एकजुट न हों, जनमत न तैयार होने पाए तो हमको इनका भुगतान नहीं देना पड़ेगा। और ये बात जिस दिन साथियों सबको समझ में आ जाएगी, एक पाई से एक दिन में आप सबका भुगतान का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उनमें भारी से भारी संख्या में पहुंच करके कार्यक्रमों को सफल बनाया करें। और बहुत से साथी भी संगठन की सदस्यता ना लिए हों, वो अपने हैसियत अनुसार संगठन की सदस्यता ले लें, ताकि आपको अपना भुगतान पाने का सरल मार्ग मिल सके और अपनों से तमाम वो जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं उनसे फिर से आपका मोहब्बत हो जाए, आप उनके बीच में आराम से रह सकें, सुकून से ज़िंदगी काट सकें। और एक बात और सुन लीजिए कि भुगतान का दावा फार्म जमा करने से ना चूकें। अगर कोई एजेंट चालाकी से आपको बहकाने का भी काम कर रहा है तो भी आप किसी न किसी माध्यम से अपना भुगतान का दावा फार्म अवश्य जमा करें। तमाम हमारे संगठन के लोग हैं जिनके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी।